तो हर किसी का सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो, लेकिन जरा सोचिए कि आपने जीवन भर की कमाई बिल्डर को दे दी और उससे घर लिया, लेकिन वो घर लेने के सालों बाद भी उस पर आपका मालिकाना हक नहीं होगा, तो आप पर क्या बीतेगी। इसी पर आज एबीपी गंगा एक्सक्लूसिव खुलासा करने जा रहा है। नोएडा और उसके आसपास के इलाकों में ऐसे ही कई लोग रह रहे हैं जिन्हें बिल्डर ने उनके सपनों का घर तो दे दिया, लेकिन अब तक मालिकाना हक नहीं मिला। मतलब उस फ्लैट की बिल्डर ने अब तक रजिस्ट्री नहीं करवाई है, और आपको भी मालूम है कि जब तक मकान की रजिस्ट्री आपके नाम नहीं होगी तब तक मकान पर आपका मालिकाना हक नहीं हो सकता। इसके शिकार नोएडा और उसके आसपास के इलाकों में रहने वाले ज्यादातर लोग हैं, लिहाजा वो बार बार बिल्डर और प्राधिकरण के चक्कर काटते हैं, लेकिन उनकी अब तक रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। ऐसे में आज एबीपी गंगा पर खुद वो बायर्स की बात हम रखने जा रहे हैं जो अपनी आप बीती खुद बताएंगे। वो बताएंगे कि कैसे बैंकों से लोन लेने के बाद वो लोन अदा कर रहे हैं, लेकिन सपनों का घर होना अभी उनके लिए एक सपने जैसा है जो कब अपना होगा इसका उन्हें नहीं पता है। ऐसे ही बायर्स को इंसाफ दिलाने के लिए आज एबीपी गंगा भी इस खबर को मुहिम की तरह दिखाता रहेगा। दिन भर आप इस खबर से जुड़े अपडेट्स एबीपी गंगा पर देखते रहेंगे, क्योंकि हमारा मकसद उन बेघरों को उनका हक दिलाना है जो अपनी जीवन भर की गाड़ी कमाई एक घर के लिए झोंक देते हैं और फिर भी घर नहीं मिलता। और चलिए अब आपको सुनवाते हैं कि बायर्स का क्या कहना है, किस तरह उन्होंने अपनी आपबीती सुनाई है। रजिस्ट्री किसी बायर की नहीं हो रही है जो 10 साल से परेशान हैं, घर लेके बैठे हुए हैं। ज़्यादातर जो हम कहेंगे, आप 1000 कह रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं कि सिर्फ ग्रेटर नोएडा वेस्ट और नोएडा में लाखों फ्लैट बायर ऐसे हैं जो अपना ज़िंदगी भर की कमाई बिल्डर को देकर बैठे हुए हैं और उनकी रजिस्ट्री नहीं हो रही है। वो दर दर भटक रहे हैं, कभी अथॉरिटी के चक्कर लगा रहे हैं, कभी रेरा के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। क्या कहना है इस पूरे मामले पर, वो भी सुनिए। बसियाने की चाह में हजारों की संख्या में बायर्स ने अपने जीवन भर की कमाई बिल्डर को दे दी, लेकिन अभी भी उन्हें मालिकाना हक नहीं मिला है। इसको लेकर के रेरा का क्या रुख है और रेरा किस तरीके से इन बायर्स की मदद कर रहा है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जो रेरा के सदस्य हैं बलविंदर कुमार जी वो मौजूद हैं। सर, किस तरीके से आप बायर्स की मदद कर रहे हैं, क्योंकि हजारों की संख्या में बायर्स हैं जिनको छत तो मिल गई लेकिन मालिकाना हक अभी भी नहीं मिला। देखिए, नोएडा और ग्रेटर नोएडा इस क्षेत्र की विशेषता ये है कि ये सारी ज़मीनें जो हैं लीज़ पर अथॉरिटी ने अलॉट की हैं बिल्डर्स को, और फिर बिल्डर्स ने फ्लैट बना के उनको कब्जा दे दिया बायर को। अब प्रॉब्लम ये है कि जब रजिस्ट्री होती है तो वो ट्राइपार्टाइट रजिस्ट्री होती है, नोएडा अथॉरिटी, बिल्डर और बायर, इन तीनों के बीच में। अब क्योंकि कई कारणोंवश जो है वो नोएडा अथॉरिटी से एनओसी नहीं मिल पाती, इस कारण जो है उनकी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही। और ये बात सही है कि काफ़ी बड़ी संख्या में ऐसे बायर्स अभी हैं जिनकी की रजिस्ट्री जो है वो नहीं हो पा रही, और उसके पीछे सबसे ज़्यादा जो प्रमुख कारण है वो है ओवरड्यूज़, कि बिल्डर्स को जो है वो पेमेंट करना है अथॉरिटी का। वो लैंड ड्यूज़ भी हो सकते हैं, उसके लैंड ड्यूज़ के ऊपर इंटरेस्ट का भी हो सकता है, या कोई और जो है वो बकाया धनराशि हो सकती है। तो अब इसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमने स्टेट गवर्नमेंट को भी जो है वो रिक्वेस्ट की है कि इस मामलों में इंटरवीन करें, क्योंकि बायर्स को जब तक रजिस्ट्री नहीं होगी तब तक उनको मालिकाना हक नहीं मिल पाता। हालांकि कब्जा तो मिल जाएगा, परंतु मालिकाना हक जो है वो नहीं मिल पाता। तो ये एक समस्या इस क्षेत्र में काफ़ी बड़ी है, और बट हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी इस समस्या का कोई ना कोई निदान जो है वो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ निकालेंगी। तो आपने देखा हमारे साथ जो रेरा के सदस्य हैं बलविंदर कुमार जी, उनका साफ तौर से कहना है कि जो बायर्स फ्लैट में रह रहे हैं उन्हें प्राधिकरण निकाल नहीं सकता है, लेकिन रेरा लगातार प्रयासरत है कि उन बिल्डरों को मालिकाना हक मिले। इसके लिए सरकार से लेकर के प्राधिकरण तक सभी से रेरा बात कर रहा है। ग्रेटर नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट वीरपाल के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा।
और इस पर अपडेट के लिए सीधा बलराम पांडे का ही रुख करेंगे। बलराम, सबसे पहले तो उन बिल्डर्स के और उन प्रोजेक्ट्स के नाम यदि आप बताएं और कितने बड़े पैमाने पर वो बायर्स हैं जिन्हें अभी तक मालिकाना हक नहीं मिला है। देखिए आस्था, अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें या बिल्डर की बात करें तो नोएडा एनसीआर में ऐसा कोई बिल्डर नहीं है जिसके प्रोजेक्ट में बायर्स रह रहे हों और उनकी रजिस्ट्री पूरी तरीके से हो गई हो। यानी हर बिल्डर्स के कोई ना कोई प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें बायर्स को पोजीशन तो मिल गया है लेकिन उन्हें मालिकाना हक नहीं मिला है। चाहे वो सुपरटेक हो, अम्रपाली हो, अन्य जितने भी बिल्डर हैं, लगभग सबके प्रोजेक्ट में बायर्स तो घुस गए हैं, बायर्स रह भी रहे हैं, उन्हें छत मिल गई है लेकिन उस छत का मालिकाना हक नहीं मिला है। और इस वक्त हम इको वन के बाहर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये भी एक सोसाइटी है जहां पर हजारों की संख्या में बायर्स रह रहे हैं, उन्हें पोजीशन भी मिल गया है लेकिन मालिकाना हक अभी तक नहीं मिला है। और आप देख सकते हैं मेरे साथ ये वो बायर्स हैं जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई बिल्डर्स को दे दी है, पूरा पैसा भुगतान कर दिया है लेकिन कई वर्ष बीत जाने के बाद भी इन्हें मालिकाना हक नहीं मिला है। हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इनका दर्द क्या है। सालों से आप लोग मालिकाना हक की लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन अभी तक आपकी किसी ने नहीं सुनी। हाँ, 10 साल हो गया हमें फ्लैट बुक किए और 3 साल पहले हमने पोजीशन मिला। आज तक हम संघर्ष कर रहे हैं अपने फ्लैट की रजिस्ट्री के लिए लेकिन कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिलता अथॉरिटी की तरफ से, ना सुपरटेक बिल्डर की तरफ से, ना सरकार की तरफ से। आप बताइए, आप क्या कहेंगे? हाथ में एग्रीमेंट है लेकिन दिल में यही दर्द है कि मालिकाना हक अभी तक नहीं। मैं 3 साल से यहाँ सुपरटेक इको विलेज 1 की सोसाइटी में रह रहा हूँ और 3 साल से लगातार प्रयास कर रहा हूँ। अथॉरिटी कंटिन्यूअस जाते हैं, हम लोग बिल्डर के ऑफिस जाते हैं कि हमारी रजिस्ट्री करवाइए। अथॉरिटी हमें बार बार बोलता है आप बिल्डर के पास जाइए, ये बिल्डर की रिस्पांसिबिलिटी है। बिल्डर हमको बोलता है आप अथॉरिटी जाइए, ये अथॉरिटी की रिस्पांसिबिलिटी है। और अभी लास्ट बुधवार को हम लोग अथॉरिटी के CEO नरेंद्र भूषण जी से मिले थे। उन्होंने बोला कि आप सब बायर आपस में मिलकर मीटिंग करिए और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, हमारे पास लिस्ट बना के लेके आइए किसको किसको प्रॉब्लम है। जो प्रशासन का काम है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, वो काम आज बायर के ऊपर डाला जा रहा। इससे बुरी हालत क्या होगी? इस कोरोना की वजह से हम लोगों की सैलरी आधी हो गई है। हम लोग अगर अपना घर भी बेच के खर्च चलाना चाहें, घर नहीं बेच सकते हैं क्योंकि कोई खरीदने को तैयार नहीं है बिना रजिस्ट्री के। बिल्कुल, जब तक मालिकाना हक नहीं तब तक आप बेच भी नहीं सकते हैं। क्या कहेंगे आप? इसका पूरी तरह से जिम्मेदार सुपरटेक है। सुपरटेक पैसा जमा ही नहीं करना चाहता है, उसका इंटेंशन ही नहीं है पैसा जमा करे। सुपरटेक का जुलाई में जो उसने दिखाया है उसका 200 करोड़ का बिजनेस हुआ है और हम तरस रहे हैं रजिस्ट्री के लिए। वो 2, 4, 5, 10 करोड़ रुपए अथॉरिटी को जमा करे तो हमारी रजिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। आप किसको दोषी मानते हैं आपकी रजिस्ट्री ना होने के पीछे? इसमें तो मुझे लगता है कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी जो है वो ज़्यादा दोषी है क्योंकि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की पूरी पावर है कि वो सुपरटेक से डिटेल मंगाए कि कितने लोगों की अभी पोजीशन दे दिया है, कितने लोगों का रजिस्ट्री ड्यू है। लेकिन अथॉरिटी जो बोलती है कि वो आप लोग लेके आओ, बायर कहाँ से लेके आएगा कि तो बिल्डर और अथॉरिटी के बीच चक्कर काटने के लिए ये बायर्स मजबूर हैं जिनकी कोई गलती नहीं है। बलराम, आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार में फ्लैट बायर्स का आरोप है कि बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट के ही फ्लैट बांट दिए गए। सवालों के घेरे में आवास विकास की कार्यवाही हो रही है। बिना सर्टिफिकेशन के, बिना सर्टिफिकेट दिए ही फ्लैट बांटने का यह वाकया है। अब आवास विकास की जो कार्यशैली है उस पर सवाल उठने लाजमी है। तो चलिए हम फिर से रुक करते हैं हमारे सहयोगी बलराम का, जो लगातार हम एबीपी गंगा पर उस दर्द को समझने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर बैंक से लोन लेता है, एक फ्लैट, एक घर का सपना होता है, बावजूद इसके लीज किसी की, बिल्डर की प्रॉब्लम किसी की और अथॉरिटी की प्रॉब्लम कुछ और, लेकिन भुगत तो कुल मिलाकर ये बायर्स रहे हैं। इनकी सुनवाई कहां हो सकती है? ये लोग कहां जा सकते हैं? बिल्कुल स्नेहलता, हर आदमी का यही सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो और वो घर हो जिसे वो खरीद करके अपनी पूरी गाड़ी कमाई दे करके खरीदता है। लेकिन जिस तरीके से नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में लोग मालिकाना हक के लिए तरस रहे हैं, वो कई सवाल खड़े करता है प्राधिकरण पर भी, बिल्डर्स पर भी, क्योंकि प्राधिकरण और बिल्डर की गठजोड़ से आज हजारों की संख्या में बायर्स
तड़प रहे हैं, परेशान हैं और अपनी आप बीती बता रहे हैं। आप क्या कहेंगे, कितने सालों से आप संघर्ष कर रहे हैं? सर 10 साल हो गए इस फ्लैट को हम लोगों को ने बुक किया था, पर आज तक हमें मालिकाना हक नहीं मिला है। और मैं NBFC से 9% पे इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ हायर रेट पे, और जबकि अदर बैंक में कम्पिटिटिव रेट 6.75% है, 3% हम लोग ज़्यादा पे कर रहे हैं। न मैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले सकता हूँ, न प्रॉपर्टी को बेच सकता हूँ। हम लोग इतनी बुरी तरह सुपरटेक के चक्कर में फंस गए हैं और नोएडा अथॉरिटी सिर्फ आंख बंद करके सारा गेम देख रही है। इसमें दोनों लोगों की मिली भगत और इसमें सिर्फ बायर पीस रहे हैं और इस पे किसी का कोई ध्यान नहीं है। मैं आग्रह मतलब प्राधिकरण और बिल्डर्स की मिली भगत से आम आदमी सबसे ज्यादा पिस रहा है। आप एक महिला हैं और घर का सपना सबसे ज्यादा महिलाएं सजोती हैं। आप लोग घर देखती हैं, गृहस्थी चलाती हैं, लेकिन मालिकाना हक ना मिलने से आपका क्या कहना? मैंने 2010 में बुक किया था, तब कहा गया था कि 3 साल में हमें पोजीशन मिल जाएगा, लेकिन फिर अभी 11 साल हो चुके हैं हम लोग को, लेकिन अभी तक रजिस्ट्री का कहीं से कहीं तक कोई पता नहीं है। जब मैंने पोजीशन लिया था, लास्ट ईयर मैंने पोजीशन लिया था, उससे मुझे कहा था कि 6 महीने में, हमने PDC भी लिया था, रजिस्ट्रेशन के लिए एक चेक दिया था PDC, और कहा गया था कि 6 महीने में आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी। तो हम लोग ठीक थे, खुश थे कि चलो एटलीस्ट 11 साल में हमें मिल तो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये वो बायर्स हैं कोई नोटिस आता जिनके है, पास पोजीशन तो है लेकिन नहीं है मालिकाना हक, और इसके लिए सिवाय अथॉरिटी के चक्कर लगाने के अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं है। और आरोप यही कि वो सब कुछ मूक दर्शक बन के देख रही है और बिल्डर पर अभी तक कोई सख्त एक्शन नहीं हुआ है। बलराम, गाजियाबाद में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला है, वहां से भी कुछ इस तरह का मामला सामने आया है। वहां क्या दिक्कतें हैं लोगों की? नोएडा का हाल तो आपने बताया। देखिए स्नेहलता, अगर हम बात करें नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, ये NCR की, तो हर जगह यही हालात हैं। बिल्डर ने बायर से पूरे पैसे ले लिए हैं, लेकिन रजिस्ट्री के नाम पर प्राधिकरण से उसे NOC नहीं मिली है, क्योंकि प्राधिकरण का साफ तौर से कहना है कि उसे जब तक पूरा भुगतान नहीं बिल्डर कर देता तब तक वो NOC नहीं देगा, और जब तक बिल्डर को NOC अथॉरिटी से नहीं मिलती है तब तक वो रजिस्ट्री नहीं कर सकता। यानी प्राधिकरण और बिल्डर की लड़ाई में कहीं ना कहीं जो आम जनता है वो पिस रही है, क्योंकि आम जनता ने तो अपनी पूरी कमाई दे दी है बिल्डर को, उसके बावजूद वो बैंक का लोन भी दे रहा है। यानी बैंक का इंटरेस्ट, लोन, किस्त, EMI, और कुछ बायर तो ऐसे हैं कि बैंक की किस्त भी चुका रहे हैं और किराए पे रह करके किराया भी पे कर रहे हैं। उन्हें तो अभी पोजीशन भी नहीं मिला है। उन लोगों की तो हम बात कर रहे हैं जिन्हें पोजीशन मिल गया लेकिन मालिकाना हक नहीं मिला। लेकिन कुछ बायर्स ऐसे हैं जो बैंक की EMI भी भर रहे हैं और इसके अलावा वो अपने किराया भी दे रहे हैं। तो यानी कुल मिला के जो बायर्स हैं वो दोहरी और तेहरी मार खा रहे हैं। एक तरफ बैंक की किस्त, दूसरी तरफ उनके घर का किराया, और तीसरी तरफ उन्हें मालिकाना हक तो छोड़िए अभी तक फ्लैट भी नहीं मिला। ऐसे बायरों की भी संख्या हजारों में है। तो कुल मिला के ये कहा जाए, चाहे वो गाजियाबाद हो, चाहे नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा हो या दिल्ली, बिल्कुल आपने NCR बताया कि हो, दिल्ली NCR में ज्यादातर प्रोजेक्ट्स को लेकर बायर्स की यही शिकायत है। हालांकि सब बिल्डर्स इसमें शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी एक लंबी फेहरिस्त है ऐसे बिल्डर्स की जिन्होंने फ्लैट तो बना दिए, पैसे भी ले लिए, लेकिन अभी तक मालिकाना हक के रजिस्ट्री नहीं करवाई।